डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हम कक्षा 8वीं की साइंस में आज एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। अध्याय का नाम है अपने फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। कक्षा 8 विज्ञान का पहला पाठ है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस पाठ के दौरान हम समझेंगे कि हम फसल को किस तरह उगाते हैं, किस तरह उनकी देखभाल करते हैं और फसल को हम क्यों उगाते हैं, तो इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे इस दौरान। तो यदि हम सबसे पहले बात करें कि फसल को हम उगाते क्यों हैं, तो हमारा क्या जवाब आएगा कि हम भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए फसल का उत्पादन करते हैं, फसल उगाते हैं। तो भोजन की पूर्ति के लिए हम जब फसल उगाते हैं तो इसको यदि हम समझें ऐसे कि हमारे शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है और उसके लिए हम फसल उगाते हैं। तो इस पाठ के दौरान पूरा हम समझेंगे कि फसल को हम किस प्रकार उगाते हैं, किस प्रकार उनकी देखभाल करते हैं, किस प्रकार प्रबंधन करते हैं, कौन कौन सी क्रियाकलाप करते हैं उस दौरान। तो इसको पूरे विस्तार से समझेंगे। यदि हम सबसे पहले समझें कि फसल को क्यों उगाते हैं तो उसका जवाब आता है हमारे पास भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। तो यदि हम समझें सबसे पहले कि भोजन क्या होता है। भोजन, तो भोजन के लिए हम कह सकते हैं कि पदार्थों का ऐसा संयोग जो हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करे। हमारे शरीर में ऊर्जा की जो भी आवश्यकताएं होती है उसकी पूर्ति करने के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थ को क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। यदि इसको नोट करें भोजन की परिभाषा को, पदार्थों का ऐसा संयोग जो हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करे तथा शरीर की वृद्धि में सहायता करे, उसे भोजन कहते हैं। भोजन की परिभाषा को यदि हम वापस पढ़ें कि पदार्थों का ऐसा संयोग जो हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करे तथा शरीर की वृद्धि में सहायता करे। हमारे शरीर की आवश्यकताओं है जो पूर्ति है उसके लिए हम, जैसे हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पदार्थ का उपयोग करते हैं उन्हीं पदार्थों को हम क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। तो हमने प्रश्न देखा था कि हम फसल क्यों उगाते हैं, तो भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। उसमें हमने समझ लिया कि आखिर भोजन होता क्या है। यदि हम फसल को समझने का प्रयास करें कि फसल क्या होती है, पाठ की बेसिक चीज़ें यदि हम समझें, फसल, भोजन, उत्पादन क्या होता है, प्रबंधन क्या होता है, क्रियाकलाप क्या होता है, तो फसल क्या होगी। एक ही किस्म के बहुत सारे पौधे यदि हम एक ही स्थान पर उगा दें तो उसको क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। एक ही किस्म के, जैसे सोयाबीन हो गई, मक्का हो गया, मूंग हो गई, दालें जितनी भी है वो हो गई, बाजरा, गेहूं, यदि एक ही किस्म के बहुत सारे पौधे, अधिक मात्रा में पौधे हम एक ही खेत या एक ही स्थान में उगाए तो उसको हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। परिभाषा नोट डाउन करेंगे। एक ही किस्म के बहुत सारे पौधे यदि एक ही स्थान पर उगाएं तो इसे फसल कहते हैं। फसल क्या होती है कि एक ही किस्म के बहुत सारे पौधे यदि एक ही खेत या एक ही स्थान पर यदि हम उगाए उनको क्या कहेंगे, फसल कहते हैं।
भोजन पदार्थों का ऐसा संयोग जो हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करे तथा शरीर की वृद्धि में सहायता करे, उसे हम क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। हम फसल भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उगाते हैं। सभी जीव जंतुओं में भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम फसल उगाते हैं। चाहे जीव जंतु है जैसे पशु हो गए, तो फसल के दौरान हमें जो चारा प्राप्त होता है उसे पशु ग्रहण करके वे खुद की भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। जो हमें अनाज धान प्राप्त होता है उसकी सहायता से हम अपना जो मनुष्य है वे अपने भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार हमने फसल में देखा कि भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंसान या सभी जीव जंतु है वो फसल उत्पादन करते हैं। जीव जंतु चारे का उपयोग करते हैं, वो भी भोजन के रूप में ही करते हैं। तो अब यदि हम समझें कि मौसम के आधार पर फसलें कौन कौन सी होती है, तो यदि हम मौसम के आधार पर फसलों को समझें तो मौसम के आधार पर सामान्यतः या मुख्यतः फसलें दो प्रकार की होती है। नोट करेंगे हम। मौसम के आधार पर फसलें, मौसम के आधार पर फसलें हैं वे दो प्रकार की है। पहले यदि हम बात करें खरीफ की फसल, खरीफ फसल, खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं उसको हम समझेंगे। पहले समझते हैं खरीफ की फसल होती क्या है। वे फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, क्योंकि खरीफ की फसलों में जो ये खरीफ की फसलें होती है उनको पानी की अधिक आवश्यकता रहती है, जल की अधिक आवश्यकता के कारण इन फसलों को हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं। तो वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को हम क्या कहते हैं? खरीफ की फसलें। लगभग जून से लेकर सितंबर तक इन फसलों को उगाया जाता है। परिभाषा नोट करेंगे। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें हैं, इनको हम खरीफ की फसलें कहते हैं। जल की आवश्यकता अधिक रहती है, जल की अधिक आवश्यकता होती है, इसी कारण वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। इनको हम क्या कहते हैं? खरीफ की फसलें कहते हैं। यदि हम उदाहरण देखें तो जैसे धान या चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन इत्यादि बहुत सारी होती है, मुख्य याद रख लें आप। तो वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें जिनमें जल की आवश्यकता अधिक रहती है उन फसलों को कहते हैं खरीफ की फसलें, जैसे धान या चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन। यदि हम फसलों का दूसरा प्रकार समझें मौसम के आधार पर, तो मौसम के आधार पर फसलों का दूसरा प्रकार है रबी की फसलें। रबी की फसल, रबी की फसल क्या होती है? शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें होती है। नोट करें, यदि हम शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, अब शीत ऋतु यदि हम समझें तो कौन सी? तो होगी अक्टूबर से मार्च तक, अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती है। खरीफ की फसल को लिख दें जून से लेकर सितंबर तक, सितंबर लास्ट या 15 अक्टूबर तक लगभग। तो जून से सितंबर तक खरीफ की फसलें उगाई जाती है और अक्टूबर से लेकर मार्च तक रबी की फसलें उगाई जाती है। रबी की फसलों के यदि हम उदाहरण देखें तो जैसे गेहूँ, गेहूँ हो गए, मटर हो गए, चना इत्यादि। तो बोर्ड पर जो नोट किया है उसको यदि हम समझें,
भोजन पदार्थों का ऐसा संयोग जो हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करे तथा शरीर की वृद्धि में सहायता करे, इसको हम क्या कहते हैं? भोजन। फसल हम भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उगाते हैं। फसल क्या होती है? यदि हम एक ही किस्म के, एक ही प्रकार के बहुत सारे पौधे बहुत अधिक मात्रा में यदि हम पौधे उगाए एक ही स्थान या एक ही खेत पर, तो उसको कहते हैं फसल। मौसम के आधार पर फसल की बात करें तो एक होती है खरीफ, दूसरी होती है रबी, एक जायद की फसल और होती है जायद। तो जायद की फसल कौन सी होती है? रबी व खरीफ के मध्य। रबी व खरीफ के मध्य यदि ये फसलें उगाई जाती है जायद की, ये अप्रैल और मई में सामान्यतः उगाई जाती है। ये रबी के बाद में उगाई जाती है, इसकी बुआई की जाती है, और खरीफ की फसल उगाने से पहले इसकी कटाई कर ली जाती है। इसको कहते हैं जायद की फसल। तो मुख्यतः मौसम के आधार पर फसलें दो प्रकार की है, खरीफ की फसल और दूसरी है रबी की फसल। वर्षा ऋतु में जो हम फसलें उगाते हैं इनको हम कहते हैं खरीफ की फसल। इन फसलों में जल की आवश्यकता अधिक रहती है, जून से सितंबर तक उगाई जाती है, जैसे धान, मक्का, कपास, सोयाबीन इत्यादि। और रबी की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाने वाली है, अक्टूबर से मार्च तक, जैसे गेहूँ, मटर, चना इत्यादि। तो आज हमने मौसम के आधार पर फसलों को समझा और सामान्य जानकारी ली कि फसल क्या होती है, इसको हम क्या उगाते हैं। इससे आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।